इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, अ ब्रिलियंट मैच, अ वंडरफुल मैच, मतलब आखिर तक आप अटके हुए थे एंड व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय नोकिया कि नोकिया डिफेंड करने में कामयाब हुए। देखिए गेम ऑफ नर्व्स, ऑब्वियसली लास्ट 3 ओवर्स लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा आराम से, क्योंकि दे नीडेड ओनली 26 समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे वो जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं वेन्यूज़ के ऊपर, वेन्यूज़ की इंफॉर्मेशन, विंड फैक्टर, आपने अगर देखा होगा कल आपको कन्वेंशनल T20 की ना बॉलिंग एंड पे नज़र आई, ना वो फील्ड प्लेसिंग। आप देखें लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ऊपर रख के बॉलिंग वो कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बैट्समैन को कह रहे थे कि आप विंड इन टू द विंड हिट मारें। तो ये होती है आप प्रोएक्टिवनेस एज ए कैप्टन, एज ए टीम, आप प्लान करके जाते हैं कि सिचुएशन आएगी तो आप वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये जो कल भी हम बात कर रहे थे या पिछले काफ़ी सारे शोज़ में हम बात करते आ रहे हैं कि अब क्रिकेट बहुत मॉडर्न हो गई है और आपको वो जो पुरानी T20 क्रिकेट से उससे निकल के अब आपको भी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट माइंडसेट से जाना पड़ेगा। तो आपको कल उसकी मेरे ख्याल में प्राइम एग्जांपल थी। अगर आप देखें दोनों इनिंग्स में, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने एंड पे मैच जीता, बट दोनों इनिंग को आप अगर देखेंगे ना तो उसमें आपने बैटिंग ने भी विंड फैक्टर को मद्देनज़र रखा, बॉलिंग ने भी अपने जो दोनों टीमें बॉलिंग कर रही थी उन्होंने विंड फैक्टर को मद्देनज़र रखा। दे मेड श्योर कि बैट्समैन जो हैं वो इन टू द विंड हिट मारें, विंड की जिस विंड के अगेंस्ट शॉट मारें। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें, बैटिंग में भी देखें, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैच हुआ। दूसरा एक जो फैक्टर है वो डे टाइम पे जो मैचेस होते हैं उनमें पहले 10 ओवर में आप दोनों इनिंग्स में आप देखें तो आपको रन्स बनते हुए नज़र आए हैं। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है या सरफेस के ऊपर थोड़ा सा बॉल ग्रिप करना शुरू करता है तो रन्स बनाने आसान नहीं हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको पहले 10 ओवर में जब बॉल नया है, ज़्यादा अच्छा बल्ले पे आ रहा होता है, स्पेशली पावर प्ले, क्योंकि उसमें कैपिटलाइज कर लें जितना आपको मैक्सिमम, आप दोनों तरफ से अगर आप देखें तो आपको नज़र आया होगा कि जो रन्स बने हैं वो शुरू में बने। हाँ, इंग्लैंड के शुरू में उस हिसाब से रन्स नहीं बने क्योंकि दे लॉस्ट बिट ऑफ 2-3 विकेट्स उन्होंने उनकी गई। उनकी जो लिविंगस्टन की और हैरी ब्रुक की जो पार्टनरशिप थी दैट ब्रॉट देम बैक इन द गेम। बट ओवरऑल आई गेस के वो आपने नोकिया की बात की, क्रेडिट टू हिम के लास्ट ओवर में 12-13 रन। आजकल की क्रिकेट में T20 में आपको पता है जब स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट टू डिफेंड। एंड देन लास्ट की फैक्टर अगर आपने देखा होगा, कैचेस विन मैचेस। आप एक कैच नहीं, आप वो 2-3 कैचेस आपने देखे होंगे जो उन्होंने लिए, लेकिन जो हैरी ब्रुक का मेन कैच था लास्ट ओवर में दैट मेड द डिफरेंस के अगर हैरी ब्रुक खेल रहे होते तो शायद वो 12-13 रन कर जाते आराम से। तो कैचेस विन मैचेस, तो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग ने मेरे ख्याल में जो है वो बॉलिंग के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जिसकी वजह से वो मैच जीते। वसीम साहब, जैसे अभी मार्करम के कैच की बात की है तो कल के मैच में अगर सिर्फ मार्करम के कैच को नहीं, अगर जॉस बटलर को विकेटों के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर भी फिज़िकल फिटनेस एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए दिखाई देती है। जैसे अभी सुहेल साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट काफ़ी अब चीज़ें बदल गई हैं, आपको हर चीज़ को बिल्कुल 100% आगे मायार के ऊपर परख कर ही लेकर जाना पड़ता है। तो फिर अगर इन दो चीज़ों को देखा जाए तो आपको लगता है वाकई किसी भी जगह पर आप या पसंद नापसंद या फिर थोड़ी रिसोर्सेज की कमी का बहाना या उज़र नहीं बना सकते, आपको 100% फिटनेस की तरफ जाना पड़ेगा। अभी मुस्कुराना शुरू कर देते जैसे आप जो है ना वो। नहीं सर, ये मैच भी है ना, चले मैच भी रहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, इंग्लैंड खेल रहा हो और साथ में आप डाल दें साउथ अफ्रीका को, ये 3 टीमें, न्यूजीलैंड, जितनी भी ये टॉप की बाकी टीमें डालते हैं ना, तो ये डिस्कशन हमारी कहीं होती भी नहीं है। इन टीमों के मैच के ऊपर आप कहें जी वो फलाना फील्डर थोड़ा सा हल्का था या उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मारते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे नहीं क्योंकि होता ही नहीं है। हम प्योरली स्किल के ऊपर हम जो मतलब मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं ना, तो मॉडर्न एनालिसिस हम दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने विंड फैक्टर यूज़ किया, बॉलिंग कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं ये एक नॉर्म बनती जा रही है। अब इसमें कोई वो नहीं है जी कि मतलब ये टीम बड़ी फिट है, नहीं भाई, अब किसी का लड़का कोई फिट नहीं होगा वो आप हाईलाइट करेंगे भाई ये फिट नहीं है, ये देखो ये टीम के अंदर फिट इन नहीं हो रहा है। तो कल फील्डिंग अगर हम देखते हैं तो कैचेस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमें कैचेस देखने को मिले। और अंडर प्रेशर जो कैच मार्करम वाला था, उसके बाद हमने सैम करन का ही कैच देखा, दे वर अमेजिंग कैचेस। सैम करन फास्ट बॉलर है, मतलब ये भी नहीं कि वो मतलब नॉर्मली नहीं जाने जाते, लेकिन अब वो डिफरेंस भी आप देखें तो ख़त्म हो गया जी कि वो बैट्समैन जो हम अच्छे फील्डर हैं और जो फास्ट बॉलर हैं बस वो गुजारे लायक हैं। स्टार्क ने भी एक कैच किया था आगे डाइव करते हुए, तो वो अब ख़त्म हो गया डिफरेंस। और हमारी टीम में भी देखते हैं कि शाहीन, हारिस, ये बड़े अच्छे फील्डर्स हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड उस लिहाज से ऊपर गए हैं। तो वो डिबेट तो अब ख़त्म हो जानी चाहिए जी फिटनेस के ऊपर बात।
ठीक है ना, ये तो एक नॉर्म बन जानी चाहिए जी कि ठीक है जो सर्टन लेवल की फिटनेस होगी वही आएगा T20 के अंदर। लेकिन कल का मैच आई थिंक मैं कहूँगा जी मैन ऑफ द अभी मैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं आप इसको, कि दो क्वालिटी टीमें खेल रही हैं और जिस तरीके से एक मौके तो मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका अपनी वापस अपनी चोक कर जाएंगे और वो आ जाएंगे उस अपनी बेसिक्स के ऊपर आ गया है कि एक हाफ वे तो लग रहा था ना कि ये रन इंग्लैंड से नहीं होने, विकेटें भी गिरी हुई, रन रेट इतना चढ़ा हुआ था, फिर विकेट भी ऐसे खेल रहा था, मुझे लगा कि यहाँ कोई चांस नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो एकदम से जो 2-3 ओवर हुए, बल्कि वो जो बाटमैन का 1 ओवर हुआ जो 20-21 रन का, मैंने कहा लो जी साउथ अफ्रीका अपने ही उस पर आ गया। लेकिन अगेन वो फिर हम बात करते हैं जो क्वालिटी की और एक्सपीरियंस की भी साथ में, कि वहाँ पे जो ओवर किया एक रबाडा ने किया, उसके बाद नोकिया ने जो बॉलिंग की है, सो दे टर्न द थिंग्स अराउंड। अब उसमें फिर अप्रोच हमें क्या नजर आई, जो कैचेस विकेटें ले के ही मैच, लेसन यही है कि आप विकेट लेंगे तो आप मैच जीतेंगे। 14 रन वो रोकने अगर उस तरह जाते, ठीक है, वो कैच ना होता तो रन्स नहीं रुकने थे। तो आई थिंक विकेट्स दे आर द की। और जो कल मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर कल रखे हुए थे, ठीक है ना, अब ये तो नहीं कि मतलब बस रख लिए थे, ऑब्वियसली उसके पीछे पूरी एक वर्किंग हुई हुई थी, बाउंड्री का साइज़ क्या है, विंड फैक्टर कितना उसमें आ रहा है, तो ये चीज़ें अगेन ये सारी डेटा के अंदर आपको मिलती हैं ये चीज़ें। अगर सुहेल जहाँ पे बैठा बता रहा है हमें, ऑब्वियसली ये साल वहाँ पे खेला हुआ है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कल नए बॉल से आई थॉट कि इंग्लिश बॉलर्स ने दे मेड सम मिस्टेक्स, शुरू में इतने रन वो दिए कि पेस ऑन जितनी भी डिलीवरीज थी, अगेन उस मैच का डेटा निकालेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि पेस ऑन डिलीवरी के ऊपर स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर था, हर बॉल के ऊपर वहाँ रन्स बहुत ज़्यादा वो बन रहे थे। लेकिन जो पेस ऑफ डिलीवरी थी, इनटू द पिच थी, उनके ऊपर रन्स नहीं बन रहे थे। तो ओवरऑल देखते थे एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें, कि स्पिन भी हमें क्वालिटी देखने को मिली, दोनों तरफ से हम देखते हैं कि स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन मज़ा आया मैच देख के, हो रहता है ना कि आप जुड़े रहते हो स्क्रीन से, ये वन ऑफ दोज मैचेस कि आप जुड़े रहते हो स्क्रीन के साथ। आई थिंक क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को। लेकिन अभी आपने बोला है कि जो आएगी स्टेज नॉकआउट वो उनका, लेकिन अभी तक जैसे वो खेलते आ रहे हैं, प्रॉपर टग ऑफ वॉर थी। एक टाइम पे अगर इंग्लैंड आगे हो रहा है, फिर साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान तो है नहीं है, तो अब तो हमारी हमदर्दियां जो है ना वो मजलूमों के साथ है। सबसे मजलूम टीम साउथ अफ्रीका 92 से लेके अभी तक वो बेचारे अच्छा खेलते खेलते एकदम बाहर हो जाते। एक मजलूम बाहर हो गई हुई है न्यूजीलैंड की टीम, हाँ, लेकिन वो पहुंच जाते थे, वो फाइनल तक भी पहुंच जाते हैं। हाँ, तो साउथ अफ्रीका तो बेचारे ये जैसे नॉकआउट शुरू नहीं होते ना, तो उनके मसले वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इनका मसाइल तो बढ़ गए हैं। जिस तरह आज सुबह वाला मैच हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए तो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज यूएसए वाले मैच पे हम बिल्कुल आएंगे, बट उससे पहले सुहेल, एक बड़ी अच्छी चीज़ देखिए कल, जब आपके सीनियर प्लेयर्स आपको एज कैप्टन हेल्प कर रहे होते हैं। क्विंटन डिकॉक हमें दिखे जहां महाराज के पास आके वो कन्वर्सेशन करते हुए, बात करते हुए दिखे। कहीं ना कहीं एक कैप्टन को ब्रेक चाहिए होता है, और माकरम को हेल्प आउट करते हुए देखे डिकॉक बहुत सारे स्टेजेस पे मैच के दौरान। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव, जहाँ पे आपका थिंक टैंक, आप क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कैप्टन बिल्कुल नम हो जाता है किसी सिचुएशन पे आके, जहाँ पे कैप्टन बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है साहब। थिंक टैंक का साथ मूव ऑन करना, सीनियर प्लेयर्स का साथ, मतलब डिकॉक को ये नहीं था कि नहीं जी मैं पहले कप्तान था तो मैं क्यों माकरम की मदद करूँगा। सो वो कितना ज़्यादा एडवांटेजेस हो रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, एंड मे बी दिस टाइम अराउंड मे बी दे डोंट चोक। सवेरा, ये तो एक मतलब जैसे वो नॉर्म्स की बात की ना, ये मतलब कोई भी एसोसिएशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई टीम होती है, उसके लिए एक कोर होती है उसकी, जो मिल के फैसले करते हैं, ठीक है। एक वीटो वाला आप कह लें कि वो कैप्टन या जो भी लीडर होता है उसके पास एक पावर होती है कि वो वीटो करता है या अपनी मर्जी, बट ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम सराउंडिंग इनपुट सब, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि जब 4-5 बंदे, 4-5 ब्रेन मिलते हैं, तो वो 4-5 एडवाइस या आप सजेशन कह लें वो आती हैं, तो देन यू हैव ऑप्शन कि आप उसमें से बेस्ट जो भी आपको लगे एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, आप वो ले लें, ठीक है। तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। एज यू सेड कि जब इस कल वाले मैच की अगर आप बात करें, वो इतना क्रंच मैच था कि वो हेड टू हेड था कि वहाँ पे कैप्टन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसने देखनी होती हैं। एक गलती होती है और टर्न अराउंड हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। वो एक ओवर उनको कॉस्ट करने वाला था ऑलमोस्ट, जिसमें उसने 5 फुल टॉस कर दिए थे बाटमैन ने। सो यू नो, और T20 क्रिकेट में तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर्स, वो आपको एक छोटी सी चीज़ आपको मैच पूरा कॉस्ट कर जाती है। उनको कल वो जो मिलर ने रन आउट क्लासन को करा दिया था फॉर नो रीज़न, वो आप अगर देखें कि अगर क्लासन खेल जाते जो 20-25 रन उनके कम हुए हैं, 10 ओवर में इनके 95 समथिंग थे फॉर 1,
तो उनको 180 एटलीस्ट करना चाहिए था। वो जो 20-25 रन कम हुए इसी वजह से हुए कि वो अननेसेसरी एक रन आउट हुआ। सो कमिंग बैक कि आप छोटी छोटी गलतियों पे मैच हार जाते होते हैं। तो ये आप सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, आप हर जगह देखेंगे। आप इवन इंडिया की टीम की बात करें तो रोहित के साथ भी आपको कोहली भी बात करते नज़र आएंगे, पांड भी बात करते नज़र आएंगे। आप बेसिकली लीडर पे डिपेंड करता है वेदर ही इज़ ओपन टू टेक एडवाइसेस और नॉट। ये लीडर के ऊपर होता है वेदर ही इज़ ओपन और नॉट। अगर मैं लीडर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं ओपन नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं वेलकम कर रहा या उनकी सजेशन उनकी राय को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नहीं ले रहा, तो फिर 2 दफ़ा मैं आऊँगा, 3 दफ़ा कोई आएगा, चौथी दफ़ा मेरे पास नहीं आएगा कि यार इज़ नॉट रेडी, इज़ नॉट विलिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि कैप्टन वो स्पेस देता है अपनी कोर को। वो जो 4-5 बंदे होते हैं उनको वेलकम करता है यार, खुद उनको कहता है यार कि मैच के दौरान कुछ भी आपको समझ में आए आप बताएं। मानना ना मानना वो लीडर का अपनी स्वाबदीद है, बट एटलीस्ट ही इज़ वेलकम। वो जो बंदे 3-4 कोर आपकी होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह की सिचुएशन में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। और बड़ी टीमें तभी बनती हैं। और जो आपने बात की ना कि मैं कैप्टनसी छोड़ी है तो मैं क्यों जाऊं, इट शोज सेल्फलेसनेस कि आप टीम के लिए। इट डज नॉट मैटर कि मैंने कैप्टन मैं हूं नहीं हूं, कौन लीडर है, जीतेगा तो उसके नाम पे चली जाएगी, क्रेडिट उसको चला जाएगा। यू डोंट केयर अबाउट इट। व्हाट मैटर इज कि यू थिंक के कंट्री के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल।